आत्मवंदन दोस्तों, आज एक कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें एक आदमी अपने रोजमर्रा के जीवन से परेशान होता है। रोज वही कार्य करके वो थक जाता है और वो अपनी आत्म खोज के बारे में सोचना शुरू करता है। तो चलिए जानते हैं आज इस कहानी के बारे में। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन के कठिन मोड़ पर खुद को जानने की कोशिश करता था। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह रोज सुबह उठता, काम पर जाता, फिर रात को सो जाता, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ था कि वह सचमुच क्या कर रहा है। वह अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था और हर दिन वही उबाऊ दिनचर्या उसे थका देती थी। एक दिन जब वह अपनी रोज की परेशानियों से तंग आकर अकेले बैठा था, उसने सोचा, क्या यह वही जीवन है जो मुझे चाहिए था? उस दिन उसने अपने आप से सवाल किया, मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान क्या है? मैं किसके लिए जी रहा हूं? यह सवाल उसके दिल और दिमाग में गूंजने लगा और उसे लगा जैसे वह अब तक अपनी असली पहचान से दूर भाग रहा है। फिर उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी असली पहचान को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपना ध्यान आंतरिक शांति की ओर लगाया, अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह केवल बाहरी चीजों और समाज की उपेक्षाओं के हिसाब से अपना जीवन जी रहा था, जबकि उसकी असली खुशी और संतुष्टि अंदर से आनी चाहिए थी। एक दिन वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ कि असली खुशी दूसरों की मान्यताओं और अपेक्षाओं में नहीं, बल्कि खुद की समझ और आत्म स्वीकृति में है। इसने उसकी सोच बदल दी। अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी यह यात्रा उसकी आत्म खोज की कहानी बन गई। उसने पूरी तरह से खुद को जान लिया और समझा कि उसका असली उद्देश्य क्या है। अब वह अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जीने लगा और वह जानता था कि खुद को जानने की यह प्रक्रिया एक निरंतर यात्रा है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज कमेंट में लिखिएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें यह रोजमर्रा के जीवन से अलग, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपना जीवन जीना बंद कर दें या फिर वो तो निरंतर चलता ही रहेगा, लेकिन उसे ध्यान पूर्वक अगर जिया जाए तो वो जीवन फिर सार्थक बन जाता है। जीवन सार्थक कैसे बनेगा? बस अपने भीतर जाना है, आंखें बंद करके कुछ समय अपने लिए निकालना है और अपने भीतर इसको फील करना है। धीरे धीरे सारी चीजें, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें आप अधीर नहीं होंगे। शांति पूर्वक सारे कार्य करेंगे और शांति से आपके भीतर की जो शांति, इतनी सारी परेशानियां जो है, वो सारी परेशानियां शांति से ही सोल्व हो जाएंगी। सारी परेशानियों का हल अपने ही भीतर है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम यह जानते हैं कि
हमें जीवन की यात्रा को कैसे सरल और सुगम बनाना है वो हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मुझे सुनते हैं। मेरे चैनल पे अगर एक भी बंदा कोई सुनता है, कोई अपने जीवन में अगर एक भी अपने जीवन में कुछ कर पा रहा है इनके माध्यम से, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी अपने आप को। और हमेशा पॉजिटिव बोले, सौभाग्यशाली हूं मैं, समझना नहीं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स एंड थैंक यू माय सब्सक्राइबर्स। आप सभी का तहे दिल से आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। थैंक यू।